बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता बन गए हैं। उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। अब क्या वकार यूनुस पाकिस्तान के कप्तान का फैसला कर पाएंगे? क्या मोहसिन नकवी ने वकार यूनुस को कप्तान सिलेक्ट करने या कप्तान को फारिग करने का भी इख्तियार दिया है या नहीं दिया? इस हवाले से अब क्लैरिटी सामने आ गई है और इसमें मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो खासे घबराए हुए हैं जब से वकार यूनुस पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी के एडवाइज़र बने हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं। आमिर का फ्यूचर क्या होगा? इसके अलावा कामरान जो उमर अकमल और अहमद शहजाद के हवाले से बातें हो रही हैं कि उनके अगर वापसी के चांसेस थे भी तो उनको समझें कि क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस पर मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब के भारत को ख़तरा सताने लगा है किस चीज़ का कि पाकिस्तान भारत में होने वाले अगले 2 टूर्नामेंट्स का बाइकाट कर सकता है। यानी जो एशिया कप भारत में हो रहा है 2025 में और उसके बाद फिर 2026 में जो भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान उसका बाइकाट कर सकता है। अब ये बीसीसीआई का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया और वो पाकिस्तान आने के हवाले से अब ऑफिशियली बीसीसीआई क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ी है बात, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब लेट्स स्टार्ट विद बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और वहां पर से खबर आई है कि जो राजीव शुक्ला हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका अब लेटेस्ट बयान सामने आ गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, इस हवाले से पाकिस्तान मीडिया में अब ये बात हो रही है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी 2025 के एशिया कप में ना सिर्फ बल्कि 2026 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में होना है उसमें जाने से इनकार कर सकता है। और पाकिस्तान भी वही वजह बता सकता है इंडिया को या आईसीसी को जो इंडिया आईसीसी को बताएगा पाकिस्तान ना जाने के फैसले के हवाले से। और अब इस हवाले से जो है वो बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उनका इस हवाले से रद्द अमल सामने आया है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है इन दोनों टूर्नामेंट्स का तो फिर इंडिया क्या करेगा। तो इस पे उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। हम बतौर बीसीसीआई हमारा मौक़िफ़ है कि ये आईसीसी का इवेंट है, हमें पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए, लेकिन हमें इंतज़ार है हुकूमत की इजाज़त का। देखिए, ये एक मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये एक प्लान के तहत हो रहा है कि बीसीसीआई कहेगा हम तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है। और आहिस्ता आहिस्ता करते ये अक्टूबर नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इनकार कर देगा और कहेगा कि हमारी हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी। और हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली कोई ना कोई रिटन जो स्टेटमेंट है वो शेयर कर दी जाएगी आईसीसी के साथ। और उसके बाद फिर बात होगी जी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होना चाहिए। अभी ये उनकी तरफ से खबर भी आई है कि अगर हमें हुकूमत इजाज़त नहीं देती पाकिस्तान जाने की तो फिर हम ऑब्वियसली आईसीसी से हाइब्रिड मॉडल की बात करेंगे कि आप हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें और हमारे मैचेस किसी और वेन्यू पे रख लें। मोस्ट प्रोबेबली यूएई की बात हो रही है या श्रीलंका की बात हो रही है। अब इसके ऊपर जो है वो जब उनसे ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो इनकार कर सकता है भारत आने से, और एक टूर्नामेंट नहीं है, 2 लगातार टूर्नामेंट हो रहे हैं। 2025 में एशिया कप इंडिया में होगा, 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। तो ये दोनों इवेंट जो हैं ये इनमें पाकिस्तान का बाइकआउट हो सकता है।
तो इस पे उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान अब क्या सोचता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से फैसला करता है, पाकिस्तान आज़ाद है इस हवाले से, हम कुछ नहीं कह सकते। और लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, पीसीबी को ये समझना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है हम उसके पाबंद हैं, अगर वो हमें इजाज़त नहीं देती तो हम किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान, हम मजबूर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, अगर वो हमें इजाज़त नहीं देती तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उस मुल्क की टीम इजाज़त नहीं देती तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से। लेकिन आप देखिए कि एक बार इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया था, तो उस पर भी आईसीसी कुछ नहीं कर सका था, उस पर भी आईसीसी कुछ नहीं कर सका था। और अभी दौरा जो है वो इंग्लैंड का होना है, तो उसमें खिलाड़ियों की मैच फी वगैरह और इस तरह का उन्होंने कहा जी हम कंपनसेट करेंगे, अगर हम दौरा कैंसिल करते हैं तो हम उस टीम को, प्लेयर्स को कंपनसेट करेंगे, उस क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेट करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ टकराव है, वो तस्लीम नहीं करते उस गवर्नमेंट को जो इस वक्त जिम्बाब्वे में है, तो वो सीधा सीधा इनकार कर देते। इसी तरह आपने देखे कि आपने जो है वो देखा है कि आईसीसी ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसने बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, इसलिए कि जी उनकी वुमेन टीम नहीं है। तो उस पर आईसीसी क्या कर सकता है? ये आपका अपना इख्तियार है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐसे करते करते ये मामला वहाँ पे लाया जाएगा और बात फिर पाकिस्तान के कोर्ट में पहुँच जाएगी, और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान भी मजबूर होगा 2025 के एशिया कप में कम से कम पाकिस्तान फिर इंडिया नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान फिर 2025 के एशिया कप में मजबूरन नहीं जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ भी प्रॉब्लम होगा ना कि अगर वो नहीं यहाँ पे आते तो फिर पाकिस्तान क्यों जाए। तो पाकिस्तान 2025 के एशिया कप का भी बायकॉट कर सकता है, और उसके बाद 2026 के T20 वर्ल्ड कप का भी बायकॉट किया जा सकता है, या ये कह सकता है कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में किए जाएं, इंडिया का मैच भी हमारे साथ अगर है तो वो भी श्रीलंका में हो, वो इंडिया में हम ट्रैवल नहीं करेंगे। तो उसमें मुमकिन है पाकिस्तान, क्योंकि ऑलरेडी वो एक हाइब्रिड मॉडल स्टाइल है, तो उसमें आसानी है, ऑलरेडी 2 लोकेशंस पे हो रहा है, तो पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम, वैसे तो बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं इस वक्त, लेकिन 2026 तक कुछ बेहतरी आ सकती है। तो पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचती है, तो एक सेमीफाइनल तो मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका में होगा, लेकिन अगर फाइनल में पहुंचती है तो फिर फाइनल भी यहीं पे रखना पड़ेगा श्रीलंका में। जिस तरह से अभी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि अब अगर हाइब्रिड मॉडल जो है वो इख्तियार किया जाता है इस टूर्नामेंट के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो चैंपियंस ट्रॉफी का सिर्फ एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, बाकी एक सेमीफाइनल और एक फाइनल जो है, फाइनल आखिरी फाइनल जो मैच है वो यूएई में होगा या दूसरी कोई लोकेशन जो है, वेन्यू है, वहाँ पे होगा। अब इस सारे मामले को लेकर के देखना यह है कि अब बीसीसीआई कब ये ऐलान करता है कि उनकी हुकूमत उनको इजाज़त नहीं दे रही। सीधी सीधी बात है, यही ऐलान आएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान भी कहेगा, आईसीसी में बात होगी तो फिर पाकिस्तान कहेगा कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हमारे लिए भी इंडिया जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान इस पर आईसीसी को होने जा रहा है, क्योंकि देखिए भारत को भी नहीं होगा नुकसान, वो ऑलरेडी आईपीएल से इतना कमा रहे हैं, पाकिस्तान भी पीएसएल से इतना कमा लेता है, और प्लस जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, जो टूर्स होते हैं, उनसे भी अर्निंग हो जाती है, तो होम सीजन से भी अर्निंग होगी ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान को भी इतना उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा आईसीसी को, क्योंकि ऑब्वियसली उसको फिर वो मीडिया राइट्स वो नहीं मिलेंगे। अगर पाकिस्तान एशिया कप में जाता है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का, नहीं जाता तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का नुकसान, अगर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं जाता तो उस हिसाब से फिर मीडिया राइट्स में प्रॉब्लम बनेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में प्रॉब्लम बनेगा, और नुकसान होगा आईसीसी को, और फिर अल्टीमेटली दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी। ऑलरेडी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को पाकिस्तान के 44 अरब के करीब नुकसान पहुंचा है, और पहले ही उन्होंने सर पकड़े हुए हैं। ऊपर से ये इंडिया पाकिस्तान का जो लफड़ा है, ये आईसीसी के लिए परेशान कुन ज़रूर होगा। भारत अब हमारे लिए परेशान कुन चीज़ क्या है?
हमारे लिए सबसे परेशान कुन चीज़ है कि यार ये वकार यूनुस को सारे इख्तियारात दे दिए हैं, तो क्या टीम की सिलेक्शन में भी वकार यूनुस इन्वॉल्व होंगे? क्या कप्तान को निकालने या नए कप्तान को रखने में भी वकार यूनुस इन्वॉल्व होंगे? तो जनाब इस हवाले से अब क्लैरिफिकेशन सामने आ गई है कि वकार यूनुस क्रिकेट कमेटी के क्रिकेट के एडवाइज़र के तौर पे वो ऊपर वाले मामलात को यानी सिलेक्शन कमेटी को वो देखेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट को वो देखेंगे, इंटरनेशनल सीरीज़ जो होनी है उनको वो देखेंगे, लेकिन टीम की सिलेक्शन में वकार यूनुस का कोई किरदार नहीं होगा। और इसके अलावा ना सिर्फ टीम की सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं होगा, बल्कि कप्तान की तब्दीली या उसको बरकरार रखने के हवाले से भी कोई किरदार नहीं होगा वकार यूनुस का। तो ये इख्तियार किसके पास होगा? सवाल पैदा होता है कि फिर ये इख्तियार किसके पास होगा? तो जनाब ये इख्तियार हेड चीफ को, जो चीफ हेड कोच है उसको दे दिया गया है। यानी अब बाबर आजम की किस्मत का फैसला गैरी कर्स्टन के हाथ में है। गैरी कर्स्टन क्योंकि हेड कोच हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, तो आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कप्तान होगा और यहाँ पे कौन कप्तान होगा, इसका फैसला कौन करेंगे? इसका फैसला गैरी कर्स्टन करेंगे। और गैरी कर्स्टन की जो रिपोर्ट है वो इस महीने के आखिर तक पहुंच जाएगी किसके पास? मोहसिन नकवी के पास। और वो उनकी रिपोर्ट के ऊपर डिसीजन करेंगे कि किसको कप्तान होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। ये जो दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट की सर्जरी होगी, ये होगा, वो तो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अनटिल और अनलेस कि कुछ खिलाड़ी टीम से फारिग नहीं होते, अनटिल और अनलेस ग्रुपिंग करने वाले टीम से फारिग नहीं होते, अनटिल और अनलेस कप्तान की तब्दीली नहीं होती, तो उसके बगैर आप इसको जस्ट एक कॉस्मेटिक सर्जरी ही कहेंगे, दिखावे की सर्जरी कहेंगे, रियल मीनिंग में कोई सर्जरी नहीं होगी। बट वी विल हैव टू वेट एंड सी कि आगे चल के, क्योंकि अभी क्रिकेट हो नहीं रही, वाइट बॉल क्रिकेट तो हो नहीं रही, अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी हमारी रेड बॉल क्रिकेट है, उसके बाद फिर इंग्लैंड ने आना है, वो भी रेड बॉल क्रिकेट है, तो ऑस्ट्रेलिया में जाना है जब हमने, तो वो हमारी वाइट बॉल सीरीज होगी पहली। T20 भी हैं उसमें, ODI भी हैं, तो उसमें फिर ऑब्वियसली दोनों टीमों का कप्तान कौन होगा ये तब फैसला होगा। बहरहाल बांग्लादेश की जो टीम है सर, वो भी कहने लगी है कि हमें सिक्योरिटी ज़रा बेहतर करके दें। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो हमने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि हमारी सिक्योरिटी को अप टू डेट किया जाए और मौजूदा हालात के मुताबिक हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। और ये नहीं उन्होंने कहा कि जी हमारे सिक्योरिटी पे मुतमईन नहीं होंगे तो हम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन सरकार ज़रा हाथ हौला रखें, हमारे ऊपर ध्यान करें। अपने मुल्क में उनके जो हालात हैं, अल्लाह रहम करे, वो बहुत बुरे हैं, और ऊपर से यहाँ पे वो आ रहे हैं तो उनको ये भी ख़तरा होगा कि उनके अपने मुल्क से कोई उनके ऊपर कोई हाथ उनके साथ ना कर दे, तो इस वजह से भी हो सकता है। बाकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न, अब बांग्लादेश भी सिक्योरिटी कंसर्न करेगा। भाई अल्लाह रहम फरमाए। अब ये हालात भी आने थे कि वो कहेंगे जी कि हमें सिक्योरिटी बेहतर दें। अपने मुल्क में उनके क्या हालात हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, आपको पता है कि क्या मामलात हुए हैं वहाँ पे। अल्लाह रहम करे उनके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।